Hello, I am Professor Zubair Khan. Are you always in problem of setting your goals? Why do you think that so many people are not able to complete their goals? Why all people are not successful about goals? So this video is for you. अगर आप सोचते हैं कि आपके गोल्स या बहुत सारे लोगों के गोल्स पूरे क्यों नहीं होते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे और गोल सेटिंग्स के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको जानना चाहिए कि गोल सेटिंग चीज क्या है। अपने जिंदगी में हर किसी के गोल्स होते हैं, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। वी कैनॉट रीच टू टिल हम उस गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्यों पहुंच नहीं पाते हैं? 97% लोग पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसा सर्वे किया गया है अमेरिका के अंदर कि सिर्फ 3% लोग वहां पर गोल सेट करते हैं। तो इंडिया की बात अगर सोचेंगे तो 1% शायद निकलेगा मेरे हिसाब से। तो अमेरिका में 3% लोग गोल सेट करते हैं। तो चलो हम उसको मान के चलते हैं कि 3% लोग गोल सेट करते हैं। 97% लोग गोल सेट नहीं करते। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, ड्रीम होता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, उसके गोल्स होते हैं, कुछ अचीव करें। किसी के पैसों के गोल होते हैं, किसी के मनी के हेल्थ के गोल होते हैं, किसी के वेल्थ के गोल होते हैं, किसी के कुछ सीखने के गोल होते हैं, किसी के पूरी दुनिया के घूमने के गोल होते हैं। तो तरह तरह के गोल्स होते हैं, लेकिन सबके गोल्स कामयाब क्यों नहीं होते? उसके रीजंस क्या है? दोस्तों, पहले तो गोल्स हमारे सिर्फ ओरल होते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं इसके अंदर, लेकिन गोल्स शुड बी रिटन। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब गोल्स में बहुत बढ़िया फार्मूला दिया है कि हमको क्या चाहिए कि हमारे गोल्स रिटर्न चाहिए। सपोज तुमको 10 तुम्हारे गोल है, वो आप लिख लो, या 15 या 10, और उसको आप एक डायरी मेंटेन करो। लगा तो एक स्पाइरल बुक आप ले सकते हैं, स्पाइरल आते हैं ना, उसके अंदर अपने गोल्स को तुम लिखो। और किस तरह से लिखो कि गोल्स तुम्हारे प्रेजेंट टेंस के अंदर होना चाहिए। क्यों प्रेजेंट टेंस? जैसा कि सपोज किसी ने लिखा है कि आई विल बी अ डॉक्टर, ऐसा मत नहीं लिखना चाहिए। फ्यूचर में उसका इंपैक्ट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पर नहीं होगा। उसको लिखना चाहिए कि आई बिकम ए डॉक्टर, या मैं डॉक्टर बनता हूं, या मैं डॉक्टर बन रहा हूं। आपको ये सब प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है। इसकी वजह यह है कि कुछ वजहों से सिर्फ प्रेजेंट टेंस का जो है वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हैम्पर करता है, उस पर असर करता है। तो आप जब सुबह उठते हो तब आपको लिखना है, फिर शाम में सोने से पहले आपको गोल्स लिखना है। इस तरीके से गोल्स रिटर्न चाहिए। और जब आप लिखते हैं तो आप एक न्यूरो साइकोमोटर बोलकर एक एक्टिविटी उसमें आपकी होती है। फिर उसके बाद आपके गोल्स आपको याद हो जाएंगे। तब आप नेक्स्ट डे उसको बिना देखे अपने गोल्स को लिखो, सवेरे शाम। इस तरीके से 90% आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये रिटर्न गोल्स है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और फॉर्मूला गोल्स ये बुक में ब्रायन ट्रेसी ने दिया है। आप पढ़िए, वो बहुत अच्छी बुक है। तो इस तरीके से हम अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। आइए आगे। हमारे गोल्स शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल इस तरीके से हम दे सकते हैं, और इसके अंदर हमारा टाइम बाउंड बहुत जरूरी है। गोल्स के टाइम, अगर आई एम ए डॉक्टर बाय 2025 और वॉट एवर, एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ेगा कि आप कब बनने वाले हैं। क्योंकि टाइम ओरिएंटेड अगर नहीं है तो फिर तो गोल तो आप 10 साल 15 साल ऐसा नहीं चलेगा। आपको गोल उसके लिमिट में लिखना चाहिए। और उसके बाद आपके जो गोल्स है वो आप सोच रहे हो, दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, रोज लिख रहे हो सुबह शाम, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देगा। आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो गोल्स आपके सिर्फ इल्यूजन रह जाएंगे। अब गोल्स विदाउट एक्शन इज लाइक इल्यूजन, मतलब आपके गोल्स वो भ्रम रह जाएगा, आपका ड्रीम ही रह जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का सिर्फ ड्रीम होता है। इसलिए गोल्स पूरे करने के लिए आपको उस पर एक्शन लिखना पड़ेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
तो आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब आपका गोल पूरा हो सकता है। लेकिन और बहुत बार क्या होता है कि हमको काम करने में बोरियत मालूम होती है, टीडियस लगता है, वी डोंट वांट टू डू वर्क। सपोज देयर इज अ गोल ऑफ एक्सरसाइज, वी डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज। तो आपके गोल सामने रखो, जब दिन रात आप लिखेंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी करना चाहिए और एकदम एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने गोल पे एक्शन लेंगे। और जब आपके गोल्स आपके सामने रहेंगे तो आपका ड्रीम आपका सामने रहेगा, तो आपको बोरियत या कोई ऐसा टीडियस मालूम नहीं होगा, कंटाळा नहीं आपको आएगा, आपको परेशानी नहीं मालूम होगी। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। कंपाउंड इफेक्ट यानी जब आप कोई चीज को थोड़ा थोड़ा करते हो तो वो आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है, उसको बोलेंगे कंपाउंड इफेक्ट। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इफेक्ट इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। और इसके लिए आपको अगर जानना चाहिए तो कंपाउंड इफेक्ट एक बहुत अच्छी बुक है डैरेन हार्डी की, आप वो पढ़िए, उसके अंदर आपको कंपाउंड इफेक्ट का असर मालूम होगा। मतलब कुछ जब भी आप थोड़ा 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 करते हो और कंसिस्टेंसी से करते हो तो आगे चल के वो बहुत बड़ा गोल बन जाता है, आप उसको आपका एक बहुत बड़ा सक्सेस बन जाता है। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी मैटर्स, आप थोड़ा थोड़ा सब कीजिए। इफ यू वांट टू ईट एन एलिफेंट, हाउ विल यू ईट? अगर आपको हाथी खाना है तो कैसे खाएंगे? छोटे छोटे बाइट 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 बाय बाइट, यानी छोटे 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 टुकड़ों से आप पूरा हाथी खा सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं खाएंगे, उसको बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से गोल्स को आप डिवाइड कीजिए, धीरे धीरे आप छोटे गोल छोटे गोल छोटे गोल, उसके बाद आप बड़े गोल की तरफ जा सकते हो। इस तरीके से गोल ओरिएंटेड आपकी लाइफ बनेगी तो आपका करियर बहुत तगड़ा बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यू शुड बी वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, देन यू कैन अचीव योर गोल एंड यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आप सिर्फ बिना चेंज हुए आपका जो काम चल रहा है वही काम कंटिन्यू करेंगे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा। जैसा आइंस्टाइन को पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूल, आइंस्टाइन ने कहा doing the same thing and expecting the different result. Suppose you are doing same thing on Monday, same thing on Tuesday, same thing on Wednesday, the result will not be different on Thursday. तो यानी आप जो सिर्फ आपका एक ही सोच है, आपका एक ही लाइफ स्टाइल है, और अगर आप चेंज नहीं करेंगे, आप वही कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो आपकी सक्सेस रेट है वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू अचीव योर गोल यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो चेंज इज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट। वी डोंट वांट टू चेंज, हमको चेंज पसंद नहीं है, हम कोई भी चेंज को पसंद नहीं करते, या दूसरे लोग भी कोई पसंद नहीं करते। और अपने गोल्स को अपने सीमित रखना चाहिए। डोंट डिक्लेयर योर गोल्स बिफोर पब्लिक। अगर आप लोगों के सामने अपने गोल्स को डिक्लेयर कर देंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो आपको निगेटिविटी से बचना पड़ेगा, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक व्यूज आपके पास रखना पड़ेगा अपने गोल्स के प्रति। और आप दूसरों के सामने जब बोलेंगे तो वो लोग हंसेंगे, और हंसेंगे तो आपका गोल पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने गोल्स को अपने सीमित रखो, उस पर काम करो, एक्शन ओरिएंटेड रहो, टाइम बाउंडेड रहो। तो इस तरीके से आपका गोल आपका अचीव हो सकता है, और यू कैन बी अ वेरी गुड सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियो, जस्ट show in comments what your views are and what do you like in that. So please subscribe and like and share my video. Thank you very much.